फ्रॉड, चीट, स्कैम, ठग, फरेब, चोरी, धोखा। तो ये सब वही वर्ड्स हैं जो किसी इंसान के साथ घट जाए तो इंसान दिलो दिमाग से हिल जाता है। तो यही सब कुछ महीनों पहले मेरे साथ हुआ। मैंने एक कैमरा परचेस किया था जस्ट सम साइड इनकम जनरेट करने के लिए, और समहाउ अगर मैं किधर जा रहा था नॉर्मल फोटोशूट वगैरह करने, तो मैं स्टार्टिंग में वो कैमरे को रेंट पे देने के लिए कुछ मीडियम चूज़ किया लाइक OLX, और कुछ फ्रेंड्स सर्कल को इंक्लूड किया कि किसी को अगर कैमरा चाहिए तो रेंटल के लिए कांटेक्ट करो। और मोस्टली मुझे OLX से काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते थे कि भाई मुझे कैमरा चाहिए ऐसा। तो वो उन्हें मैं पर्सनली कुछ एक डॉक्यूमेंट लेके जस्ट लाइक कि मैंने उनका ओरिजिनल आधार कार्ड लेता था और फिर उन्हें एक फॉर्म पे साइन करवा के उन्हें रेंट पे देता था। तो ऐसा ही मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 बार लोगों को दिया। तो एक दिन मैं अपने कॉलेज में था, एक लड़के का मुझे कॉल आता है, दादा मुझे कैमरा चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आप रहते कहाँ हो? उसने बोला मैं मानसरोवर में रहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी तो कॉलेज में हूँ। और मैंने अपना एड्रेस उसे दिया, और आप घर पे जाओ और वहाँ से कैमरा कलेक्ट कर लो और अपना एक ID प्रूफ दे दो जो कि ओरिजिनल आधार कार्ड है। तो उसने बोला ओके ठीक है। फिर वो लड़का मेरे घर पे गया, मेरी मम्मी को आधार कार्ड दिया। मेरी मम्मी को लगा कि मैंने सारा वेरिफिकेशन कर दिया है। फिर उन्होंने कैमरा हैंड ओवर उस लड़के को कर दिया। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया। इवनिंग को जब मैं अपने घर आता हूँ, आते ही मेरे दिमाग में वो कैमरे का पहले से था। मैंने मम्मी से बोला कि आधार कार्ड दो। मैंने आधार कार्ड देखा, मुझे समहाउ मिस्टेक लगा, मुझे लगा ये कुछ ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। उसी टाइम मेरी दोस्त का कॉल आया, बोलता भाई मुझे कैमरा चाहिए। मैंने बोला ठीक है, एक लड़का कैमरा लेके गया है, इवनिंग को थोड़ी देर में देगा तो आके ले जाओ। तो मुझे लगा कि ये आधार कार्ड का बात मेरे दोस्त से बताना चाहिए। तो पवन ने जब मुझे बोला कि इवनिंग को आ जा कैमरा लेने, मेरा नेक्स्ट डे एक फ़ोटोशूट था। 16th को मैं गया था पवन के घर पे, 16 जनवरी, क्योंकि एज अ 17 जनवरी को मेरा एक फ़ोटोशूट था। सो जब मैं इवनिंग को गया उसके पास, तो कुछ थोड़ा टेंस लग रहा था। तो मैंने उसको पूछा क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हुआ क्या? तो उसने बोला कि जो आधार कार्ड वो कैमरे वाले बंदे ने दिया है, वो आधार कार्ड थोड़ा उसको डाउटफुल लग रहा है। तो हम लोगों ने वो आधार कार्ड जब चेक किया एक्चुअली ऑनलाइन पोर्टल पे, और जितना कि मतलब हमें पता था कि आधार कार्ड का जो डिजिट होता है कुछ 12 या 13 डिजिट का डिजिट होता है, लेकिन उस बंदे के आधार कार्ड पे 16 डिजिट का ये था, पूरा नंबर था, जो कि हमें समझ गया कि आधार कार्ड जो है वो डुप्लीकेट उसने बनाया हुआ है। तो उस आधार कार्ड पे जो एड्रेस दिया गया था, हम लोगों ने सोचा कि उस एड्रेस पे जाते हैं कि कुछ हिंट मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए कि भाई हाँ भले ही वो लड़का उस एड्रेस पे नहीं रहता है तो किसी लोकल में रहता होगा तो मिल जाएगा। तो हम लोग जब गए उस लोकल एड्रेस पे, मानसरोवर स्टेशन के नज़दीक था, तो जब गए हम लोग तो उस एड्रेस पे एक्चुअली वो बंदा रहता नहीं है। सेकेंडली जो रहते हैं उन लोगों में कोई ऐसा उस एज का लड़का था ही नहीं। तो आजू बाजू को पूछा हम लोगों ने, तो लोग बोले कि नहीं, ऐसा किसी लड़के को उन्होंने ना ही उनके बिल्डिंग में देखा है, नहीं लोकेलिटी में देखा है। तो पवन थोड़ा और टेंस हो गया। मैंने बोला कि टेंशन तो मुझे भी हो रही थी। थिंग वॉज, उसने कुछ महीने पहले ही, जस्ट 2 to 3 मंथ्स बैक, उसके पहले मतलब सितंबर अक्टूबर में उसने लिया था 2019 के कैमरा लिया था। तो इतना जल्दी न्यू कैमरा अगर किसी का घूम जाता है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। मैंने उस दिन उसको घर पे ड्रॉप किया एंड देन व्हेन आई गॉट बैक टू माई होम, मैं उसको रात तक कॉल किया था कुछ अपडेट मिल रहा है कि नहीं वो लड़के का, वो लड़का आया कि नहीं। नेक्स्ट डे तक मैंने उससे फॉलोअप लिया। देन आई थॉट कि बार बार पूछ के उसको वो चीज़ का, उस सिचुएशन का याद दिला के कुछ पॉइंट नहीं है। अगर उस लड़के को आना था तो अब तक आ जाता। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गेट मूव ऑन, बट मैं इसे रहा भी नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, और एक हमारा फ़ोन नंबर जो एक ही लास्ट ऑप्शन बचा था उस डिटेल तक निकालने के लिए और चोर तक पहुंचने के लिए। एट द एंड मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अपने एक फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन गया, तो अंदर जाते ही वहाँ पे सबसे पहले डिटेल वगैरह पूछने लगे, क्या हुआ कैसा हुआ, कुछ क्रॉस क्वेश्चन समझ सकते हो आप लोग कि कैमरा जब दिए तभी तो पहले पूछा नहीं, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ नहीं, अभी चोरी हो गया तो आप बस वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने आ गया। ठीक है कंप्लेंट लिख दी सर, अगर एटलीस्ट मैंने उनको बोला अगर नंबर का अगर डिटेल मिल जाए तो। एंड समहाउ वो भी अपने प्रोसीजर से चल रहे थे कि हम ऐसे कैसे नंबर कैसे निकाल के दे सकते हैं, प्रॉपर मोटो नहीं था ना उस चीज़ का। तो मैंने बोला ठीक है अगर ऐसा हो सके। आफ्टर सम डेज मैंने ऐसा ही वेट किया। फिर कुछ दिनों बाद वापस पुलिस स्टेशन गया कि सर कुछ नंबर का डिटेल निकला या नहीं।
तो नहीं नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा एक अपर डिपार्टमेंट जाके बात करना चाहिए। वो ऑलमोस्ट 2 वीक निकल चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने हेल्प किया। उन्हें लेटर लिख के देना पड़ा पर्सनली कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्हें लिख के देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद मुझे डिटेल मिला। डिटेल मिलने के बाद उस दिन वो डिटेल एक्चुअली मुंबई का निकला, मेन मुंबई का, और हम रह रहे पनवेल में। तो ये ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी। फिर हम वहाँ से मुंबई की तरफ निकले। तो जैसे मुझे नंबर का डिटेल मिला, मैं थोड़ा सा अच्छा फील करने लगा, थोड़ी सी उम्मीद जगी, यार नंबर का डिटेल तो मिल गया, अभी शायद कैमरा में मिल जाए, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए थे और कैमरा मेरे हाथ में था ही नहीं। देन मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया, बोला भाई एड्रेस मिला। वो पूरा एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, भाई कैमरा मिल गया, चल देंगे। मैंने कैमरा नहीं मिला, एड्रेस मिला है, चल जाके ढूंढते हैं। उसने बोला कहाँ का एड्रेस है? मैंने बोला मुंबई का है। वो भी बोला मुंबई का, हाँ चल जाते हैं। देन हम लोग गए वहाँ पे, और सबसे बड़ी डिफिकल्ट टास्क, मुंबई में एड्रेस भी इजीली नहीं मिल रही थी। जब हम लोगों ने कैसा कैसा करके उस एड्रेस तक पहुँचे, जहाँ पे मुझे 2 लड़कियाँ दिखी। उनसे पूछा कि यार, सबसे पहले मैंने फादर के बारे में पूछा कि आपके फादर किधर है। तो उन्होंने बोला कि पापा तो घर पे नहीं है, वो बाहर गए। मैंने ठीक है, वो नंबर दे दो, मैं कॉल करता हूँ उनको। नंबर से बात हुआ। देन इज लाइक कि मैंने बोला अंकल आपका एक नंबर है जिसके साथ मेरा फ्रॉड हुआ है, इस नंबर से कॉल करके मेरा कैमरा लेके गए थे और अभी ये एक नंबर लगा है, तो आपका एड्रेस मिला। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये नंबर मेरा है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तो जैसा वो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बाद में फटाक से स्टेटमेंट चेंज कर दिया, हाँ नंबर मेरा है बट 1 साल पहले चोरी हुआ। मैंने बोला क्या अंकल, ये नंबर का डिटेल मैंने निकाला है, अभी ये 6 महीने पहले एक्टिवेट हुआ था और आप बोल रहे 1 साल पहले गुम हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। और उन्होंने भी डायरेक्ट बोल दिया ठीक है जाओ। उनका भी एटीट्यूड ऐसा ही था। मैंने बोला ठीक है, मैं गया पुलिस स्टेशन। वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाके मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने बुलाया उनको कॉल करके। वो आधे घंटे टाइम लगा, आधे घंटे के बाद वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे आने के बाद वो और स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, बोल रहे कि मेरे को याद ही नहीं है कि नंबर कब गुम हुआ है। और मेरे को वहाँ पे हंसना आ गया। मैंने बोला ठीक है अंकल, अब इतना नहीं बता सकते, तो जो आधार कार्ड हमारे पास था, मैंने बोला अंकल बता दो कि आधार कार्ड में लड़का भी से जानते हो क्या? उन्होंने बोलते कि यार ये लड़का देखा देखा लग रहा है। वो स्टेटमेंट सुनते ही ना देखा देखा लग रहा है, उम्मीद जगे यार कैमरा भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैंने बोला ठीक है बता दो कहाँ रहता है। बोलते हैं सिर्फ देखा देखा लग रहा है बट पता नहीं, मतलब आप मेरी वाइफ को दिखाओ, शायद वो पहचान जाए। मैंने उनको दिखाया। उनकी वाइफ बोलती अरे ये तो, नाम बताया उन्होंने, अभी नाम नहीं ले सकता मैं उनका, बट उन्होंने बोला कि यार ये तो ये है जो मेरे लड़के के साथ स्कूल में पढ़ता था। मैंने बोला आंटी प्लीज़ आप इसका एड्रेस वगैरह बता दो, मैं आपको नाम भी नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ से आपका कंप्लेंट वापस ले लूँगा, बट मुझे बता दो लड़का कहाँ रहता है। आंटी ने बोला बेटा मुझे पता नहीं है लड़का कहाँ पे रहता है, लेकिन स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, और ऊपर से इवनिंग भी हो चुकी थी, मेरे दोस्त के घर से भी कॉल आ रहा था। मैंने बोला ठीक है निकलते हैं। तो उस दिन जैसे मैं इवनिंग को घर पे आया, तो उसी अंकल के लड़के का कॉल आया कि भाई आप घर पे आए थे, ऐसा ऐसा हुआ, तो जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो वो लड़के को मैं भी ढूंढ रहा हूँ 1 महीने से, मेरा भी कैमरा लेकर भाग गया। मैंने बोला ठीक है भाई, जाते कल आ रहा हूँ, तू भी हेल्प कर दे कैमरा ढूंढने में, मेरा भी मिल गया तेरा भी मिल जाएगा। तो अगले दिन मैंने रोहित को कॉल किया, मैंने बोला भाई कैमरे वाला मिल गया, चल लेके आते कैमरा। ये भाई फुल एक्साइटेड, क्या लाओ बम्बू लाओ, क्या लाओ, बैम्बू से मारते ये मारते हैं। मैंने बोला अरे मारने का नहीं है, रुक जा। अरे ऑब्वियसली ना, मतलब हाँ मुझे नेक्स्ट डे कैमरा चाहिए था यार। इसका मोटो यही था, चोर मिल गया मारते। इसको कैमरे से कुछ मतलब ही नहीं था भाई को, चोर है ना मारते ना। ठीक है, फिर ये मैं अब्दुल जो हमारा फ्रेंड है उसको लेके गए वहाँ पे जाते सबसे पहले वो लड़का मिला। मैंने बोला ठीक है भाई वो लड़का कहाँ पे? वहाँ जाते वो लड़का बोलता है मैं वो लड़के से 1 वीक से नहीं मिला हूँ। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तो कैमरा ऐसे दे दिया? मैंने बोला नंबर तो रहेगा। बोलता है नंबर भी नहीं है। मैंने बोला क्या तेरा दोस्त है ना, नंबर है तो होगा, साथ में पढ़ते थे स्कूल में। बोलता है वो नंबर चेंज करता रहता है। मैंने ठीक है चल एड्रेस वगैरह बता दे। फिर रोहित, मैं और अब्दुल और वो लड़का हम आज़ाद मैदान के वो साइड गए। तो फिलहाल आई थिंक कि उनके लिए उस लड़के को हम एज अ मिस्टर एक्स कहते हैं। हाँ मिस्टर एक्स। फिर वहाँ पे जाने के बाद वो लड़का बोला कि यहाँ पे वो मैच खेलने आता था। मुझे लगा यार वो इतना दूर लेके आया तो एटलीस्ट एड्रेस तक तो लेके जाएगा। यार ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमने उसको थोड़ा प्रेशराइज किया। हम लोगों को लगा कि उसको थोड़ा याद दिलाने का कोशिश करेंगे, कुछ मतलब उसका पास्ट या फिर मेमोरी उसको वापस से याद दिलाने का कोशिश करेंगे तो कुछ तो उससे निकलेगा। तो उसने ही थोड़ा सोचा एंड देन ही केम टू कि उसका वो इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करता था, तो इंस्टा से उसका आईडी निकाला। हाँ। उसके फॉलोअर्स में देखा और वहाँ पे वो एक्चुअली घुमा रहा था। वहाँ पे वो जाने के बाद बोलता है यार मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होगा। मैंने दिखा इंस्टाग्राम पे, बोलता है ये इंस्टाग्राम पे मेरा फ्रेंड ही नहीं है।
मेरा दूसरा आईडी था एक, उस पर दिखा, बोलता है दूसरे का मेरे को पासवर्ड याद नहीं है। वो अलग ही स्टोरी में पासवर्ड है, ठीक है ढूंढो म्यूचुअली। तो बोल, फिर अचानक वो एक कंक्लूजन में पहुंचा, यार उसकी गर्लफ्रेंड को मैं जानता हूँ। ठीक है गर्लफ्रेंड तो उसे गर्लफ्रेंड के आईडी से उसका निकाल के उसके आईडी को हमने जब देखा तो उसके कुछ फोटोज मिले। और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि जो आधार कार्ड पे फोटो था वो एक बचपन का था, और जब हम जो आधार कार्ड पे होता है करेक्ट, और जब हम लोग वहाँ पे उस लड़के के रियल प्रोफाइल में पहुंचे तो वहाँ पे बड़ा सा पिक दिखा, मतलब यार ये वही लड़का है क्या। बट फाइनली कंक्लूजन में पहुंचे हम दोनों ने, देखा तो हाँ ये वही लड़का है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अभी उसके आईडी पे जितने भी फोटोज हैं वो मोस्टली फोर्ट, बलाड स्टेट, मतलब सीएसटी के आसपास के जितने भी इलाके थे उन इलाके की फोटोज थे। तो उस लोकेलिटी में जाके किसी को पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि हाँ ये बंदा स्कूल में है या उस कॉलेज में है, कुछ तो पता चलेगा। हमारे दिल में इतने कंफ्यूजन चल रहे थे कि उस पिक में जो टैग थे ना बंदे, हम उसको भी पर्सनली मैसेज कर रहे थे, भाई हमें फोटोशूट करवाने का है, आप प्लीज फोटोशूट करोगे, समहाउ उस लड़की का पता चल जाए। बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फाइनली वो लड़का बोलता है मैं आधार कार्ड दिखाना, समहाउ मतलब वो बोल रहा था कि आधार कार्ड ऐसा लग रहा है, कहाँ पे एडिट होता है, ऐसा देखा देखा लग रहा है। इसको तो डाउट हो गया, बोल रहा था यार वो लड़का घुमा रहा है हमें। लेकिन मैंने उसी पॉइंट पे बोल दिया था कि मेरे को ये लड़का कुछ डाउटफुल लग रहा है, मतलब खुद को केस से निकालने के लिए ये अपने को घुमा रहा है। सो दैट कि वो डर चुका है, वो लड़का पूरा कंप्लीटली डर चुका है क्योंकि उसके घर तक बात गई है। ऑब्वियसली कोई भी डरेगा, तो वो इस टेम्पररी अपने हमें किसी ना किसी वे से हेल्प करके खुद इस केस से बाहर होना चाहता था। मेरा मोटो ये था कि यार मुझे कैमरा वाला मिल जाए, मुझे इस बंदे से मतलब ही नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड या फोटो जिसका था मुझे वो बंदा चाहिए था। कुछ शॉप्स में, लोकल शॉप्स में जब हम लोग गए तो किसी भी लोकल शॉप्स में जाओगे तो कैसे वो लोग रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करते। तो वी वेयर लाइक, मतलब अब्दुल जो आपने हमें हमारे प्रीवियस व्लॉग में देखा हुआ बंदा कैसा दिखता है, तो डिपार्टमेंट का आदमी है, या फिर हम लोग पुलिस वाले हैं, सिविल में आए हैं, ऐसा थोड़ा बोल के उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश किया। तो एक्चुअली कुछ तीन टपरीज पे, मतलब टपरी या फिर क्या स्मोकिंग शॉप वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि हाँ यहाँ पे सिगरेट पीने आता है वहाँ पे, मतलब लास्ट टाइम आया था, सिगरेट पीने आता है, सिगरेट पीता है और चले जाते। फिर हमने सोचा समहाउ फोटो वगैरह मिल जाए, जाते पुलिस स्टेशन बता देते एक बार। हाँ, पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे, जितना इन्फॉर्मेशन हमें मिला है लड़का, तो हम लोग सोचे तो उतना ही इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को थोड़ा पास ऑन करें ताकि हेल्प मिल जाए। तो अंदर गए, वो लड़का बोलता नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरा अंदर से पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं ठीक है मैं अकेला जाता हूँ। तो रोहित, अब्दुल और वो लड़का बाहर ही, मिस्टर एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बाहर रुक गया। हम लोग अंदर गए, वहाँ पे दिखाया, वो अच्छे हिसाब थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने काफी पोलाइट पर्सन, बहुत पोलाइट था। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली हमें पूछा कि आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए, मतलब हम क्या उनके साइड से तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, जो हमें एक्चुअली बता भी नहीं रहे थे कि एग्जैक्टली क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गई है, बिकॉज हर चीज बताई नहीं जाती। उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मर्स होता है, या फिर बोलते हैं जो गुप्त इन्फॉर्मर्स होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मर्स, उनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ रहा था कि दे आर वर्किंग ऑन आवर केस एज वेल, बट हमें बता नहीं रहे। स्टिल हमें हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा, सो दैट एक नहीं दो, हाँ एसआई एंड एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा, सो दैट कि हमें किधर भी, मतलब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, जिसकी वजह से कुछ और डिटेल में मिल रहा है, तो प्रॉब्लम ना आए, कोई हमें रोके ना, इसके लिए 2 ऑफिसर्स को हमारे साथ भेजा जो हम लोग ढूंढ सके। एंड आधे घंटे के अंदर ही कुछ उनको खास तो इन्फॉर्मेशन मिला। एक्चुअली उस लड़के पे पहले भी कुछ केसेस थे, जो उन्होंने कहा कि इस लड़के पे पहले भी केसेस है और हमें पहले से लड़का चाहिए था, और जैसे आपके केस की वजह से इसको थोड़ा और लीड मिला हम लोगों को, एग्जैक्ट उसका मतलब हमारी तरफ से और हेल्प मिल गया। तो उनको एक्चुअली एक एरिया समझ गया कि इस एरिया में वो सबसे ज्यादा बार देखा गया, एक्टिव था, तो उस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने से उनको कुछ आधे घंटे में एज पुलिस पावर का यूज़ करके उन्होंने जितना भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उनको एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया। अब सबसे बड़ी बात, उस बंदे का जो घर है वो डीएसपी क्वार्टर्स के सामने, डेप्यूटी पुलिस के बगल में ढिंडोरा, उसी के सामने उसका घर। अरे नहीं कुछ ऐसा है ना, चोर पुलिस वालों के सामने, हाँ क्या बोलते हैं, बगल में चोरा शहर में ढिंडोरा, मैं उल्टा बोलते हैं, ऐसा ही कुछ था। फिर हम उसके घर तक पहुंचे, वहां पे जाके देखे तो सबसे पहले एक छोटा सा घर था, वहां पे कुछ किसी मॉम चौल का एकदम था। तो पुलिस वालों ने उसके घर वालों से बात किया एंड इन्फॉर्म किया कि जैसे आपका बेटा घर पे आ जाए तुरंत उसको पुलिस स्टेशन लेके आओगे, सो दैट कि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो और बाकियों के भी ना हो। हाँ। तो हम जैसे पहुंचे तो उसके बाद इवनिंग हो चुकी थी, इनके घर से कॉल आ रहा था मेरे और अब्दुल के घर से कॉल आना चालू हो गया, तो इन्हें जाना पड़ा एक्चुअली। तो स्टिल में भी वेटेड, काफी टाइम पे वेट किया हम लोगों ने, कितना गाड़ी चले गए थे ना, 6:30 तक हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो लेकिन उस इतना इन्फॉर्मेशन आ गया था कि वो घर पे आ गया एंड उसकी मॉम मतलब उसको लेके आ रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद हो गया था कभी हमारा कैमरा मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों चले गए, फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक वेट किया,
फिर वो लड़का किसी वो मतलब कोई एक पर्सन के साथ आया जो उसको देखते भाई जो मेरे को गुस्सा आया ना, पता नहीं, मैं तो शांत बैठ गया, ये रोहित रहता तो पक्का मार देने वाला था उसको। मैं शांत बैठा देखते, तो वापस इंटरोगेशन रूम में पुलिस वाले लेके गए उसे, मैं भी साथ साथ गया वहाँ पे। उन्हें बुलाया गया जो सिम कार्ड के एक्चुअली ओनर थे, उनके उनके डैड आए। आने के बाद वो लड़का सबसे पहले रिएक्शन आते ही सबसे पहले तो उन लोग एक जगह पे बैठे, जो भी डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी आजू बाजू बैठ गए। लड़का सबसे पहले बोलता है, एकदम पोलाइटली बोलता है, ऐसा लग भी नहीं रहा था, बहुत मासूम बन के, दादा एक्चुअली ये कैमरा मैंने नहीं, इनके लड़के ने चुराया। और वो सुनते ही वो जो सीरियल में धूमता ना चलता है ना, मेरे दिमाग में लिटरली वही चल रहा था। अभी मैं क्या बोला। उसके बाद लड़का एक और स्टेटमेंट देता है कि इन आंटी का कॉल मुझे कल ही इवनिंग को आया था और बोला था कि इन लड़के को कोई तुझे लड़का ढूंढने आया है, कोई कैमरा चोरी किया है क्या, और वो कोई लड़का तुझे ढूंढने आया है तो प्लीज़ अगर कुछ लिया है तो इनको वापस कर दो। और ऐसा मैंने देखा और मेरा दूसरा रिएक्शन उनकी मॉम की तरफ गया। मैंने बोला ये क्या है भाई? बोला ठीक है ये क्या है? उसने पुलिस वाले ने पूछा आपका लड़का किधर है? फिर वो हमें बाद में लड़के को कांटेक्ट किया, लड़का कॉल ही नहीं उठा रहा है, वो उसका कॉल वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, वापस गायब वगैरह कुछ भी। और हमें पता भी नहीं था वो लड़का गया है। जब मैं वापस रोहित को कॉल लगा, मैंने बोला लड़का किधर है? रोहित लाइक की अरे वो तो निकल गया था उसी टाइम में। मैंने बोला ठीक है, हमने सोचा पहले डिटेल निकाल लेते इससे। तो लड़के को पूछा भाई ये आधार कार्ड? तो बोलता है ये आधार कार्ड भी इनके लड़के ने एडिट करके दिया था। अब भाई क्या रिएक्शन होगा, मैं तो अभी दिखा भी नहीं सकता क्या था, बट वो रिएक्शन आप समझ सकते हो मेरा कितना गंदा था। मतलब ऐसा सस्पेंस पे सस्पेंस खुल रहा था हर एक। मैंने बोला ठीक है, और कैमरा किधर है भाई, कैमरा दे दे। बोलता है कि कैमरा इनके लड़के ने बेच दिया। मैंने बोला क्या, किधर बेचा? बोलता है वो कैमरा 15,000 में रास्ते में किसी को बेच दिया। मैंने बोला भाई क्या यार भाई, और कुछ सस्पेंस नहीं चाहिए यार, इतना ही काफ़ी है। मैंने बोला ठीक है अभी मैं क्या बोलूँ। उसके बाद उन्होंने बोला, लड़के ने उनके पापा को बोला कि यार अभी देखो क्या हुआ। आप लड़के को बोला आपके लड़का ये बाकी का स्टोरी बता सकता है। कैसे किसी ना किसी तरीके से उसके पापा ने कांटेक्ट किया, उठाया, तो कोई और लड़का कॉल उठाता है, बोलता है कि आपके लड़के ने मेरा भी कैमरा चोरी किया है, तो हम उसे उठा के भिवंडी पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। अब इतने क्या बोलूं, मेरे दिमाग के साथ क्या क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। मैंने ठीक है अभी तो कैमरा तो मुझे लगता नहीं वापस मिलेगा। मैंने समहाउ कुछ बात करके देखते हैं यहाँ से। तो अभी मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है मैं कंप्लेन करूँ या कैमरा वापस लूँ या क्या करूँ। तो जो एक आदमी आया था उस लड़के के साथ, उसने बोला कि यार देखो मुझे साइड में लेके गया, आप समझ सकते हो क्या, डील करने के लिए। तो साइड में ले गया, बोला कि देखो कैमरा तो चोरी हो गया, कैमरा तो नहीं मिल सकता, आप कंपनसेशन ले लो और रफा दफा करो इस मामले की। मतलब ठीक है यार, मेरे कैमरे का प्राइस 60,000 था, पर डे का 1,000 रुपीज़ में रेंट लेता हूँ, एक महीने आप घुमा चुके हो, 90,000 दे दो राउंड फिगर। 90,000 के नाम सुन के मैंने उससे बात किया उस लड़के से। उसने समझा कि बट उसके पापा रेडी नहीं थे 90,000 देने, बोलते कि हम इतने गरीब, हम कहाँ से 90,000 ऐसा करके, एटलीस्ट मुझे मेरे कैमरे का तो चाहिए था। तो उन्होंने बोलते नहीं हम 80 भी नहीं सकते, हम सिर्फ कैमरे का दे सकते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, तो आप ही मत सोचो अगर कैमरे का सिर्फ मेरे को रेंट मिलता है, मैं इतना भागा यार एक महीने तरह कुत्ते के, बोलते लिटरली कुत्ते की तरह भाग रहा था इधर उधर, कैमरा मिल जाए। उस इधर जान पहचान में इंक्वायरी करते इधर जाते मेरे ऑलमोस्ट 5,000 प्लस तो निकल गए थे। तो कैमरे से तो नहीं होता। बोला ठीक है अंकल। मैंने कैसा ना कैसा उस जो बंदा था आया था साथ में, वो भी समझाया कि देखो ये लड़का मतलब ऐसा किया, आपकी लड़की ने जो किया क्राइम भी कर सकता है, और ऊपर से गवर्नमेंट का डिजिटल जो कार्ड रहता है आधार कार्ड, उसको वो फ्रॉड का लग सकता है और वो नॉन अवेलेबल वारंट पे बन सकता है। ठीक है कुछ तो करते। तो 75 में उन्होंने डील किया कि 75 दे दो, बट आप एक काम करो, आपको इतना नहीं हो रहा मुझे ब्रेक करके दो, कैमरे का अमाउंट अभी दे दो, बाकी का बाद में दे देना। तो उन्होंने 10,000 उस टाइम पे दिया और मैंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया कि ये बाबा 10,000 अभी दो, 50,000 अगले दिन चाहिए, और बाकी के 15,000 के लिए मैं आपको 1 मंथ का टाइम देता हूँ। तो ऐसा वहाँ पे एग्रीमेंट बना। मैंने वहाँ से 10,000 लिया, वापस घर की तरफ निकल गया। तो 10,000 तो मुझे मिल गए थे उसी टाइम पे, बाकी के बची 50,000 मुझे 2 दिन के बाद मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गया, और उसके बाद सडन लॉकडाउन हो गया, तो मेरे बचे हुए 15,000 वैसे अटक गए। तो समहाउ तो मुझे तो एक्साइटमेंट था कि यार मेरे चलो कैमरे के पैसे तो वापस आ गए, अभी बचे हुए पैसे तो मैं ले ही लूँगा बाद में। देन अभी मैं लास्ट टाइम जब बोरा बाज़ार गया था, और ये बोरा बाज़ार का वीडियो बनाया, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो उसी दिन मैंने 15,000 का चेक वापस ले लिया उनसे। मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं, मेरा भी नहीं, मेरा कंपनसेशन वापस मिल गया। तो मैं उसी टाइम पे वो केस को मैंने वापस ले लिया। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी क्राइम पेट्रोल जैसी हो गई, बट मैं क्राइम पेट्रोल जैसे वे में ही थोड़ा एंड करूँगा इस वीडियो को। तो जैसे मोटो मेरा यही है कि आप किसी को अगर कुछ भी चीज़ रेंटल पे दे रहे हो
या मतलब कुछ मतलब रेंट पे दे रहे हो या भाड़े पे दे रहे हो तो अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कर लो, और जहाँ पे 100% ट्रस्ट हो वहीं पे दिया करो, ऐसे कुछ भी डिवाइसेस हो गए तो। एंड हाँ, इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सावधान रहे, सतर्क रहे और हैप्पी रहे। बाय बाय गाइस। हो एक मिनट, एक चीज मैं भूल गया, और प्लीज क्राइम बेटर वाले इस वीडियो पे स्ट्राइक मत डालना। बाय बाय।